Assalamualaikum dear student, I am Ms. Ikra Parvez from APS Kotli. So today I will explain the topic मसल कंट्रैक्शन। आज मैं आपको मसल कंट्रैक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगी कि मसल कैसे कंट्रैक्ट करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Every day to do activities. आप रोज़ाना की एक्टिविटीज़ करते हैं। इन एक्टिविटीज़ में आप देखते हैं कि आपकी मसल्स इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि ये लड़की है और ये लिख रही है, तो आपको पता है कि जो कार्डियक और स्मूथ मसल हैं ये इनवॉलेंट्री हैं, ये अंडर कंट्रोल नहीं होते, जबकि जो स्केलेटल मसल है वो हम अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, वॉलेंट्री हैं। स्केलेटल मसल के अंदर डिफरेंट मसल फाइबर्स होते हैं और मसल फाइबर सेल्स जिनको कहते हैं, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं जब नर्व इम्पल्स आती है, कोई रिएक्शन आता है। अब जो नर्व इम्पल्स है, जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, यहाँ पे साइनेप्टिक बल्ब जो होती हैं, न्यूरॉन्स और मसल का जंक्शन, वो साइनेप्टिक बल्ब की वजह से जब नर्व इम्पल्स आती है तो ये मायोफिब्रिल्स जो हैं ये कंट्रैक्ट करते हैं एक साथ सारे। अब मायोफिब्रिल्स, एक मसल फाइबर में ढेर सारे मायोफिब्रिल्स होते हैं, उसके अंदर एक यूनिट को सार्कोमेर कहते हैं, ये जो आपको नज़र आ रही है। सार्कोमेर में कुछ पतले और कुछ मोटे से फाइबर्स होते हैं जिनको थिक और थिन फिलामेंट कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं तो मसल कंट्रैक्ट हो जाता है। जो थिक आपको नज़र आ रहे हैं इनको मायोसिन कहते हैं, जो एम लाइन से जुड़े हुए हैं। और जो थिन फिलामेंट होते हैं उनको, वो एक्टिन प्रोटीन से मिलके बने और वो जी लाइन को के साथ शुरू हो रहे हैं और किनारों तक जा रहे होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं और मसल पूरा कंट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को स्लाइड पास करते हैं एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। जब हम इनके अंदर डिटेल में देखें तो आप देख रहे हो कि ये नीचे वाला पर्पल कलर का मायोसिन है जो कि पकड़ के खींचता है एक्टिन फिलामेंट को आगे की तरफ और क्रॉस ब्रिजेस बनाता है। क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं मायोसिन के एक्टिन के साथ और वो उसको पकड़ के आगे पुल करता है, एम लाइन की तरफ पुल करता है उसको, और इस तरह से पूरे सार्कोमेर जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। और वो अब होता ही है कि एक जो एटीपी है वो हाइड्रोलाइज होती है और एडीपी से एडीपी और पीआई हमें मिलता है, तो जिसकी वजह से ये जो मायोसिन है ये क्रॉस ब्रिज बना लेता है एक्टिन बाइंडिंग साइट पे और उसको आगे की तरफ पुश करता है। जैसे ही वो पुश करता है तो एडीपी और पीआई जो है हमारे पास वो रिलीज़ हो जाते हैं, एम लाइन की तरफ वो उसको आगे की तरफ खींचता है और सार्कोमेर छोटा हो जाता है। इनऑर्गेनिक फास्फेट और यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे। जैसे ये रिलीज़ होंगे तो हमें एक और एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी उस ब्रिज को तोड़ने के लिए। ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी आएगी और फिर जो है दोबारा से अगला ब्रिज बन जाएगा और फिर इसी तरह ब्रिज बनते रहेंगे, टूटते रहेंगे। एटीपी की ज़रूरत एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता रहेगा। अब ये तो है जब मसल कंट्रैक्ट करेगा, जब रिलैक्स करेगा तो वो वापस अपनी अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब होता ही है कि जब मसल कंट्रैक्शन शुरू होती है ऐसे है कि कैल्शियम आता है अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो कैल्शियम आता है, आते साथ वो एक्टिन के ऊपर जो दो किस्म की होती हैं, ट्रोपोनिन पे आके अटैच होगा और ट्रोपोनिन से ट्रोपोमायोसिन की जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे चेंज हो जाएगी कि जो ब्रिजेज़ हैं वो बिल्कुल सामने आ जाएंगे, बाइंडिंग साइड बिल्कुल सामने आ जाएंगी और मायोसिन जो है फ़ौरन उन बाइंडिंग साइड पे बाइंड करेगा और उसको आगे स्लाइड पास्ट करेगा। तो बेसिकली कैल्शियम आइंस आते कब हैं? जब कोई नर्व इम्पल्स आती है, जब कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर वाले पॉइंट पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब बाइंड करते हैं तो फ़ौरन डिपोलराइज कर देते हैं मसल को और वहाँ से जो टी ट्यूब्यूल्स हैं उनसे कैल्शियम को अंदर भेज देते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज देते हैं। वो आके फिर ट्रोपोनिन पे अटैच हो जाते हैं और एक्सपोज कर देते हैं ब्रिजेस को, क्रॉस ब्रिजेस को। मायोसिन एक्टिन के साथ मिल जाता है और इस तरह से पूरा मसल एक साथ, सब एक साथ इकट्ठे कंट्रैक्ट होते हैं और हम कोई भी काम जो है वो कर पाते हैं, कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। आई होप कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की आपको समझ आ गई होगी। अगर भी फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।